श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज जेठ अधिमास का चौथा बड़ा मंगल है, जैसा आपने लिखा बड़ा मंगल है। इस पर उन्होंने भंडारे के बारे में लिखा है कि स्मार्ट भंडारा हो गया है। आस्था वही है पर नई सोच हो गई है। नई सोच होने का खास कारण ये है कि विशेष रूप से इस पर जो खाड़ी युद्ध चल रहा उसकी वजह से हमारे यहाँ गैस की किल्लत हो गई, पेट्रोल की समस्या हो गई, तो भंडारे के लिए जो पूरी पकवान मिलना चाहिए इसमें समस्या है। तो तरह तरह के जो व्यंजन मिल सकते हैं और जिसमें जिस तरह के क्रोश नहीं होगा तो वो दिया जाए। उसके अंदर क्या है, शरबत है, गन्ने का रस है, मसालेदार छाछ है, फ्रूट चाट है, आइसक्रीम है, पानी के बतासे हैं, केले हैं, ये सब चीज़ तरह तरह के बैठे जा रहे हैं। और ये हमारे हनुमान जी महाराज आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। ये हनुमान सेतु के परम पूज्य परम देवता श्री हनुमान जी विराजमान। ये एक लेख हमारा आप देख लें, बड़े गौर से देखिए। इसको हमने हमारे द्वारा लिखा हुआ है और ये लिखा गया था 18 मई 2004 को। देखिए ये दैनिक राष्ट्रीय स्वरूप में छपा है, दैनिक राष्ट्रीय स्वरूप में छपा है। और उसमें लिखा है कि सब सुख लहाएं तुम्हारी सरना, सब सुख लहाएं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। इसको मैं आप देखें, हमारा कहीं पर नाम लिखा जरूर होगा, आप देखें शायद दिखाई पड़ रहा। ये नाम है राजू श्याम राधे लिखा हुआ है और ये 18 मई 2004 को छपा था। राजू श्याम राधे, सब सुख लहाएं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसमें भगवान राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की तस्वीर मूर्ति है और हनुमान जी अपना सीना फाड़ कर दिखा रहे हैं कि इसके अंदर भगवान बैठे हैं। यद्यपि ये सब लोग हम कुछ नहीं कह सकते, केवल उनके चरणों में सिर झुका करके कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस भावना के साथ हम आपसे 2 शब्द बात कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चौथे बड़े मंगल पर यह चर्चा हो रही है और ये बहुत बड़ी महती कृपा है भगवान की। बिना उनकी कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता और कुछ होने की भी चेष्टा कोई करेगा तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। राम की चाहे सो हुई, करे अन्यथा सो नहीं हुई, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। तो आज मैंने विचार किया कि इस पर 2 शब्द बोलूँ मैं। तो ये हुआ कि भाई आज का जो चौथा दिन है इस पर मैं बोलना चाहता था कि भाई विचार दुनिया में क्या चीज़ है। सारा संसार ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है, हम चूँकि समाजशास्त्र से जुड़े व्यक्ति हैं, समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्र में हमने MA किया है, तो उसमें एक चैप्टर है विशेष रूप से मैं आपको बताऊं। अब पढ़ाया जाता नहीं, मुझे मालूम नहीं कि आदमी को चिंतनशील विचारशील बहुत होना चाहिए। बिना विचार के कोई भी काम किसी भी रूप में किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। चाहे वो अच्छा काम हो भाई, चाहे बुरा काम हो, दोनों बातें समझ लीजिए। क्योंकि भाई अच्छाई बुराई दोनों साथ साथ चलती है, इसलिए कभी कभी मस्तिष्क जो है बुराई की तरफ भी भागता है और अच्छाई की तरफ भागता है। तो सवाल ये है कि कौन सा काम करना है, कौन सा काम को नहीं करना, किससे भलाई है, किससे बुराई है, किससे हानि, किससे लाभ है और किससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और किसकी वजह से आपकी नाक कटेगी। तरह तरह की बात। और नाक जब कटेगी तो केवल आपकी नहीं कटेगी, पूरे घर भर की कटेगी। बेइज्जती सबसे ज़बरदस्त होता है और ये बड़ा भाई एक प्रकार का दंड है समाज की तरफ से कि जब कोई किसी को कहने को उतर आता है तो जैसे होता है लक्षण झरिया देना, तो वो पूरे घर भर को कहता। अच्छा, उसमें फिर उसकी पार्टी जुड़ जाती है। एक ने कहा दूसरे, हमारे यहाँ हमारी माता जी अक्सर कहा करती थी, एक ने कहा कुछ कहा, कह अब शब्द उन्होंने बोला, मैं उसको नहीं बोलना चाहते यहाँ पर। तो एक ने ऐसा कहा तो दूसरे ने उस पर विचार कर लिया मैंने उस पर उसने डीप थिंकिंग की। जरूर कोई बात है, जब घर के लोग ऐसा बात कह रहे हैं तो ये हो सकता। तो उसमें खासतौर से चारित्रिक दोष पर चर्चा होती थी। तो उन्होंने कहीं दिया था कि घर के कहीं विचार बाहर के लिए विचार ऐसे करके हैं। तो मैं उसको सेंटेंस पूरा नहीं कहना चाह रहा हूँ। चलिए, तो अब हमारा आज के सामने कह रहा हूँ कि हनुमान जी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। जब वो लंका के लिए प्रवेश करते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि हमें सीता की खोज करनी, जैसा उन्होंने कहा था। रावण ने कहा था कि इतना करूं
तात तुम जाई, सीता कहे सुध पर वही सुनाई, इतना कहा था। आप जाइए और सीता जी का खोज करके आ जाइए। फिर सैन कब संहार सीता राम आनी है, तब सेनाओं को सजा करके रामचंद्र जी जाएंगे और लंकापति राजा रावण को मारेंगे, जानकी जी को ले आएंगे, मैं ठाट बाट शान के साथ लाएंगे। ये इतनी सी बात कही गई थी। अब हनुमान जी जा रहे, हम लोग आप सुन लीजिए, विचार की कितनी बड़ी आवश्यकता है कि अक्सर हम लोग कहते रहते हैं, हम आपने पढ़ा होगा किताबों में, बहुत से लोगों के मुखारबे में सुना होगा, कभी सुना होगा कभी नहीं सुना होगा, कभी समझ में आया कभी समझ नहीं आया, कभी आँख से कभी कान से निकाला कभी कान में डाल दिया, लेकिन बहुत बड़ी उसको गहराई से भी लिया, कभी सरलता से भी लिया, कभी बहुत लाइट में भी लिखा। लेकिन साहब लिखा क्या है, सोच विचारे ना करे सो पाछे पछताए, सोच विचारे ना ही करें सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होते हंसाए। तो दो लोग सोच विचार करके काम नहीं करते हैं, सोच पहली चीज़ सोचते नहीं हैं और सोच के विचारते नहीं हैं। तो इसमें एक बात मैं आपको बताता हूँ, जिस वक्त मैं इंटरमीडिएट में पढ़ा रहा था तो उस वक्त एक चैप्टर था, उसमें था आचरण की सभ्यता। उसके लेखक थे डॉक्टर अध्यापक मोहन सिंह, सरदार जी थे, अध्यापक कहीं रहे होंगे, उनका लेख उसमें छपा था। तो हमारे इंटरमीडिएट में मैं उसको पढ़ा रहा था, गद्य संकलन था। तो उसमें आचरण की सभ्यता के अंदर था कि पहली चीज़ तो यह है कि क्या आचरण की सभ्यता में कैसे होता है, कि पहली चीज़ तो है कि चिंतन। आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें समय मेरे पास नहीं है। पहला चिंतन, मनन, अध्ययन, अनुकरण, अनुसरण, कंठस्थ और हृदयंगम, इतनी बातें लिखी। फिर सुनिए, चिंतन, मनन, अध्ययन, अनुकरण, अनुसरण, हृदयंगम, कंठस्थ, और ये इतने 8 चीज़ें हैं जो हमें आपके जीवन में आपको एक आचरण की सभ्यता के साथ आचरण को बनाने में और सभ्यता को सर्वोच्च पद पर ले जाने में कामयाब है। तो सबसे पहला काम है चिंतन। जिस किसी पर आप कदम उठाइए, जिस किसी विषय पर आपको कुछ कहना सुनना, जैसे होता है अगर आपको कोई चैप्टर लेना है, कुछ पढ़ना लिखना है या किसी पे डिग्री लेनी है कुछ है, तो सबसे पहले आदमी उस सब्जेक्ट के बारे में थॉरोली पढ़ता है। हाँ, हिंदी अंग्रेजी में बोल दिया मैं, थॉरोली आप पूरी तरह चेकअप कर लीजिए और अपने मन को बिल्कुल पूरी तरह से माइंड मेकअप कर लीजिए कि आप जिस और कदम बढ़ाए जा रहे हैं उस कदम कामयाब होगा कि नहीं होगा। यदि नहीं होगा तो फजूल पैसा फंसाना, दिमाग ख़राब करना, समय नष्ट करना, लोगों को धोखे में रखना, अपने आप को धोखे में रखना उचित नहीं है। तो मेहरबानी से सबसे पहले यह है कि चिंतन करना है। चिंतन का दूसरा तात्पर्य बहुत से लोग हो सकते हैं कि भाई चिंताग्रस्त हो गए, तो चिंताग्रस्त तो कोई नहीं। चिंतन करना मैंने उस पर डीपली सोचना, चिंतन करने के बाद अब ये बात जो है मेरी समझ में आ गई है, अब मैं इसको कुछ कर सकता हूँ। तो मनन, अब मनन क्या करा, जैसे हमने कोई चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद ये है कि अब दोबारा हमने किताब करके उठाकर बंद कर दिया। बंद करने के बाद हमने जो पढ़ा है अब उसका हम मनन कर रहे हैं। भाई ये है, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 याद, चौथा पैराग्राफ नहीं याद, फिर 5वां याद, छठा नहीं याद। तो अब ये क्या है, चिंतन तो किया, चिंतन करते समय मनन कहीं ना कहीं पर चूक होती चली गई तो मनन करने में दिक्कत आई। तो चिंतन करना भी है, मनन करना भी है, अध्ययन करना भी है, अनुसरण करना भी है, अनुकरण करना भी है, कंठस्थ भी करना है, हृदयंगम भी करना है। तो ये सारी पद्धतियाँ हैं जिनके आधार पर व्यक्ति विशेष अपने आप को उज्ज्वल भविष्य बना सकता है और व्यक्तित्व को निखार भी सकता है। तो हनुमान जी महाराज जो है वो लंका पहुँच चुके हैं। तो एक शब्द लिखा हुआ, मनमोह तर्क करे कबिलागा, सही समय विभीषण था और तर्क क्या कर रहे हैं, 9 तिलस्का बिंद भो देख हरस कपिराय, रामायुध अंकित ग्रह शुभा वरुण न जाए, 9 तिलस्का बिंद भो देख हरस कपिराय। हनुमान जी ने पूरे लंका में जानकी जी को देखा, कहीं मिले नहीं। रात का समय है, कूचक फान करते थे, तो फाने जा रहे, कोई उसको न उठेगा ना कोई जागेगा, सब सो सारे अपना ढूंढ ढांड के सब देख लिया, कहीं नहीं मिला। तो क्या कहते हैं, भवन एक मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहसा अग्नि दोधा, गयो दशासन मंदिर माही, अत विचित्र कही जात नसाई, सैन की देखा कपदही, मंदिर माँ नदी के बदही। उन्होंने रावण के मंदिर में, अब यहाँ मंदिर शब्द का इस्तेमाल किया। बहुत से लोग पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं, लोग भी पूछते रहते हैं मंदिर क्यों कहा,
अरे मेरे अक्षरों का जहाँ राजा वहाँ मंदिर बनेगा, लेकिन नहीं, मंदिर उन्होंने सिर्फ इसलिए कहा कि जानकी जी जो है वो जगतजननी है। जगतजननी कहाँ रहेंगी? मंदिर में आएंगी। भगवान कहाँ रहेंगे? मंदिर में आएंगे। तो जानकी जी को लाया है पढ़ करके, तो वो कहीं दूसरा मंदिर मंदिर बना के रखे होगा, कहीं पूजा पाठ वाला जगह होगी, वहीं स्थापित करेगा, ऐसा उनके मन में विचार है। उस विचार के साथ वो घर के अंदर हर कमरे में घुसते जा रहे हैं, लेकिन मंदिर में अधिक वैदेही नहीं दिखाई पड़ी। फिर उनको एक भवन दिखाई पड़ा। वो भवन कैसा था? बहुत सुंदर था। उसके अंदर रामायुध के विग्रह, शंख चक्र गदा पद्म, चारों चीज़ें उसके चिन्हित बने हुए थे और तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो क्या पहली चीज़ तो है कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। ये चलो ये जानते क्या चिंतन हो रहा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा? इस लंका नगरी में सज्जन का वास? अरे बड़ा असंभव मालूम पड़ता है, कुछ तो अजीब गरीब स्तुति है। मन में उत्तर करे कपिलागा, मन में उत्तर करे कपिलागा, तो इस समय विभीषण जागा। और वो कह रहे हैं साधु ते न कछु, साधु ते हो ही न कछु हाय धानी। अगर ये साधु संत महात्मा हो